और इसके साथ एक और बेनिफिट ये है कि आप यार मैं पहले भी कह चुका हूं कि इट्स नॉट बिग अमाउंट। इतने में अगर आप खुद का कारोबार स्टार्ट करना जा रहे हैं, और नाम क्या पड़ेगा, भाई ने फैक्ट्री लाई हुई है, माशरे में इज्जत है आजकल, पैसा है लोग रिस्पेक्ट देते हैं, पैसा नहीं है तो भाईजान कोई बंदा आपसे सलाम लेने के लिए भी राजी नहीं है। ठीक हो गया। अब अपने कारोबार का ये फायदा, नौकरी हो लाख रुपया भी क्या फायदा, बारिश हो रही है अगर कोई फिर भी जाना पड़ेगा, जितनी मर्जी ठंड है जाना पड़ेगा। अपना कारोबार ये है भाईजान, मैं बना लेता हूं और बाहर जब ठंड होती है तो कोई मुझे जरूरत नहीं पड़ती जाने में, बारिश हो रही है कुछ भी, आराम से घर में बिस्तरे में पड़ा रहता हूं। और जब धूप निकलती है तो बाहर जाके किसी को मिलना मिलाना हो, अपना कारोबार है ना, दुनिया में ही जन्नत भाईजान, बड़े आराम के साथ जिंदगी बसर कर रहा हूं। क्यों? अपना कारोबार है। नौकर अल्लाह प्यो दा भी ना कोई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लोग इतने मेहनती हैं कि जिस काम को लेके चलते हैं फिर उसके अंदर अपनी पहचान बनाते हैं। ये नहीं कि आज कोई और कारोबार शुरू कर लिया, परसों और कर लिया, फिर 2 दिन चलाने के बाद कोई और कर लिया है। और पहचान बनती भी इसी तरह ही है। आप एक काम को लेके चलें, आप जितने भी कारोबार देख लें, जितने भी आज तक कारोबार हैं, जितने बड़े-बड़े बिज़नेस आइडियाज़ हैं, या जितने बिज़नेसमैन हैं, उनका काम ये होता है, वो एक काम को लेके चलते हैं, उसके बाद उसी चीज़ को ये वो अपनी पहचान बनाते हैं और उसी नाम के ही जाने जाते हैं। इस टाइम जो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने काम को शुरू किया और अपने काम को पहचान बनाई, क्योंकि वो इस तरह के काफ़ी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने कारोबार को इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ है कि उनके तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हर जगह वो अपना कारोबार चला रहे हैं। आए भाई से पूछते हैं क्या कारोबार कर रहे हैं और कहाँ-कहाँ तक उनका जो नाम है या उनकी पहचान है वो कहाँ तक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भैया हमारे यहाँ कारोबार शुरू करते हैं ना, वो इस तरह करते हैं कि आज हमने एक कारोबार शुरू किया है, उसको हमने 10-15 दिन चलाया, हमें नहीं समझ आया, हमने उसको बंद कर दिया। फिर हम कारोबार चलाते हैं, वो इस तरह 2-3 कारोबार जो लेके चलते हैं, लेकिन फिर उसकी वो पहचान नहीं बनती। उसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि ना, हमारा सबसे पहले खुद का अपना माइंड सेट होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक हो गया। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, ऐ है ना, जिसने कहा ये कर लो, जिन्हें लाया गलियों दे नाल चली, तो फिर ऐसे ही होगा। 4 दिन कारोबार करेंगे, उसके बाद हमें लॉस हो जाएगा और फिर हम कहेंगे यार छोड़ो, लॉस तो कोई बंदा नहीं चाहता ना। हमें ये देखना चाहिए कि हम रहते कहाँ पे हैं, हमारे इर्द गिर्द चीजें मतलब किस तरह के लोग हैं, कारोबार करें तो किस तरह का कारोबार करना चाहिए। देखिए कि अब मैंने जो कारोबार देखा घर में, जो कि है क्या चीज ज्यादा इस्तेमाल होती है, जो मेरी एक और मैंने फैक्ट्री लगाई थी, जैसा कि आपने जिक्र किया, मुख्तलिफ कारोबार हैं, वो भी इसी हवाले से। और दूसरा वो मैं इधर मेंशन नहीं करूंगा। दूसरा जो कारोबार हाजिर वक्त जो हम कर रहे हैं, इसकी ना मार्केट में वैल्यू बढ़ी है, मार्केट डिमांड है इसकी, तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल हो गए इसी काम में। यही सेटअप, मेरे वो दोस्त जो मुझे रोका करते थे कि ये काम ना करो अदनान, ये काम तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा, आज वही दोस्त मेरे पास आते हैं, कहते हैं यार अदनान हमें यही सेटअप लगवा दे, और हमारे पास कोई करने को है ही कोई नहीं। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2-4 दोस्तों को ये सेटअप हाल ही में लगवा के दिए। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब वो काम काम शुरू कर रहे होते हैं ना, तब तक जितने भी इवन के तब तक रिश्तेदार भी आके कह रहे होते हैं कि नहीं ये काम नहीं कर सकता हैगा, तुझे ये काम नहीं करना हैगा। लेकिन वो बंदा जो जब वो बंदा पहचान बन जाता है, उसका काम जो उसकी पहचान बन जाता है, उस बंदा पीक पे चला जाता है। क्योंकि कारोबार में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पीक भी आती रहती है और फॉल डाउन भी आता रहता है। लेकिन हमारा कंसिस्टेंसी जो होती है ना, उस कारोबार के साथ जो मजबूती है, वो बरकरार रखनी चाहिए। बड़े-बड़े आपकी सॉरी बात टोक रहा हूँ, बड़े-बड़े ऐसे बंदे हैं जो पैसा लेके ना फिर रहे हैं कि हमें कारोबार कौन सा करना चाहिए, लेकिन ना वो रिस्क नहीं लेते, कहते हैं कि ना हमें ना लॉस ना हो। अब मैं भी उनमें से था, मैं गरीब घराने से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कहा यार ना कारोबार ऐसा हो जिसमें मुझे कोई लॉस ना आए। ये कारोबार मेरी नजरों से गुजरा, मुझे पता चला कि यार मेरी अपनी फैक्ट्री लग जाएगी तो 1,85,000 रुपए में, तो मुझे ना मैं खींचा चला गया। फिर मैंने कहा यार देखूं इसमें जो चीज बनती है मार की डिमांड है कि नहीं, वो भी थी। फिर मैंने कहा यार मैं बेच पाऊंगा कि नहीं, फिर मैंने इस चीज को स्टडी किया। मुझे लगा कि मार्केट वाले जो इस चीज को खरीद रहे हैं वो इतने में खरीद रहे हैं, मैं बनाऊं तो कॉस्ट क्या आएगी। यार दिमाग का इस्तेमाल तो बहुत जरूरी है ना मेरे भाई, सारा कुछ पैसा ही तो है नहीं। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पैसा लेंगे, तो वो आपको लोग चक्कर दे के आपका फायदा उठा के खुद जो कि हड़प जाएंगे। सर दिमाग काम करता है, मेरा दिमाग काम किया। मैंने कहा भाईजान ये इतने मुझे कॉस्ट आएगी, इतने का मैं बेचूंगा तो मार्केट में मेरी पहचान बन जाएगी। वही किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह रोड पे मैं एक दफा ही गया हूँ, 2 दफा, उसके बाद सारे आके मेरे घर से ये सामान लेके जाते। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि जो आपका कारोबार होता है वो आपके नाम की वजह से ही चलता है। अच्छा भाई मुझे ज़रा ये बताएं, आप क्या बना रहे हैं, जो इस टाइम बना रहे हैं, वो क्या चीज़ बन रही जी है? मैं मोटरसाइकिल का दिल बना रहा हूँ। मोटरसाइकिल अच्छा। में जो मेन पार्ट है वो एक जो होता है ना फिल्टर, मोटरसाइकिल का एयर फिल्टर। आप देखें कि जितने भी मोटरसाइकिल के हैं वर्कशॉप पे जो जो काम करते हैं, जो मैकेनिक हैं,
उनके पास जाए ना तो उनके ऊपर डब्बे जुड़े होते हैं, आपको नजर आएंगे फिल्टर फिल्टर तो आम ही पड़े होते हैं वहाँ। आम पड़े होते हैं, कोई चीज उनके पास स्पेयर पार्ट्स की ना पड़ी हो, ये फिल्टर तो लाजमी पड़े होते हैं। देखिए कोई बंदा, मैं बाइक लेके गया हूं ना, मैंने ऑयल नहीं भी चेंज करवाना, कुछ भी नहीं, यार चेंज कर दे, चलो फिल्टर चेंज कर, ट्यूनिंग में फिल्टर चेंज करते। तो इसकी मार्केट डिमांड थी, तो मैं फिल्टर बना रहा हूँ, जिस पे मुझे कॉस्ट आती है 19 से 20 रुपए, मार्केट में 25 से 30 रुपए का मैं बेच रहा हूँ। फी पीस में मुझे 7 रुपए 6 रुपए बच रहे हैं, डेली का 1500 पीस बना रहा हूँ, पूरे मोहल्ले के लड़के मेरे पास आके काम करते हैं। ठीक हो गया। और और जो मैंने ये सिस्टम लगाया, फैक्ट्री कहने को तो फैक्ट्री है, लेकिन मेरे आप पीछे देख रहे हैं ये मशीन पड़ी है मेरे घर के उस कोने में पड़ी है, जहाँ पे कभी कूड़ा किरकट पड़ा होता था, कबाड़ वाला सामान पड़ा था, वो उठाया बेचा, ये मशीन ला के यहाँ पे रख दी, और आज इसी थोड़ी सी जगह को कवर किए हुए ये मशीन मुझे लाखों रुपए कमा के दे रही है। सही हो गया। अच्छा अदनान भाई, मुझे ज़रा ये बताएं कि जो आप फ़िल्टर तैयार कर रहे हैं, इसको मार्केट में सेल किस तरह आप कर रहे हैं? क्योंकि और भी बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, और भी बहुत सारी कंपनी है। मैं किस तरह करूंगा, मैंने आपको पहले बताया कि अगर हमारे पास ये फिल्टर 19 रुपए कास्ट आ गई, शॉप पे मैं गया 25 रुपए का सामने रख दिया। मैं पहली दफा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक शॉप पे गया, मैंने फिल्टर सामने रखा, मैंने कहा भाईजान ये ले फिल्टर। उन्होंने कहा भाई बड़े पड़े हैं। मैंने कहा यार बड़े पड़े हैं, कितने का लिया एक फिल्टर? उन्होंने कहा ये हमें 40 रुपए का। मैंने कहा मैं 25 का दूंगा। उसके पास कस्टमर खड़े थे, वो बंदा ना कस्टमर्स को इग्नोर करके मुझे कहता है तू 25 तक किवें देगा, चोरी नहीं, कितों लिया तू? मैं कहा मेरी अपनी फैक्ट्री है। उसने पीस चेक किया, उसने कहा यार कोई फर्क तो कोई नहीं है, वो 40 का दे जाता है। मैंने कहा भाई उनकी फैक्ट्री है, उनके टैक्सेस लगते हैं, बड़े खर्चे हैं, मैं अदना सा बंदा हूँ, मैंने घर में मशीन लगाई है, तो ये फिल्टर देख लो पास है। उसने कहा जी पास है। मैंने कहा 25 का दूंगा। उन्होंने कहा भाई आज तो बाद मैं भी तेरा गाहक, पूरी मार्केट तेरी। वो तो बंदा मुझे लूट के लेके जा रहा था जो 40 का दे रहा था। 25 रुपए का जब मैंने उसे दिया, अब मार्केट वाले आते हैं भाई, घर से सामान ले जाते हैं, पूरा ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? सही। अदनान भाई, मुझे ये बताइएगा कि किसी बंदे ने घर में ये मशीन लगानी हो, तो इसमें कितनी कॉस्ट आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारा खर्चा डाल के? फैक्ट्री लगानी हो ना तो एक मशीन मिलेगी आपको, मैं राब्ता नंबर दे दूंगा, आप मेंशन कर दीजिएगा। और 15,000 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल लिया था, आप 20 का ले सकते हैं। 15-20 हजार रुपए का रॉ मटेरियल आप अपने घर में अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अदनान भाई, मुझे ज़रा एक चीज़ ये बताइएगा कि एक बंदा है, वो मशीन आपसे नहीं लेता, वो खाली आपसे रॉ मटेरियल ले लेता है, तो वो भी आप प्रोवाइड करते हैं? जी बिल्कुल, वो भी प्रोवाइड करते हैं। रॉ मटेरियल तो भाईजान मिलेगा आपको, मशीन नहीं, अब रॉ मटेरियल दे देंगे मतलब आप। कोई कहता है कि मेरे पास अभी मशीन के पैसे यार नहीं है। जहां से मैंने ये मशीन खरीदी थी ना, तो उन लोगों ने मुझे आगे रेफर किया था, उनके पास अपना भी रॉ मटेरियल था। मैं कॉल करता हूँ तो भाईजान पहुंच जाता चल है। जाएगा। भैया मुझे एक ज़रा चीज़ बताइएगा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि यार इस पे बिजली का खर्चा बहुत आता है, हम मशीन लगाएंगे, कोई भी मशीन लगाएंगे और तो इस वक्त बिजली का खर्चा ये आ जाएगा, हम बिजली का खर्चा देंगे या बिजली का बिल देंगे या बाकी सामान देखेंगे? जी, बिल्कुल आपने ये बड़ी प्यारी बात कही है। आप अब देखने वालों के लिए दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ जाती है कि हमारे पाकिस्तान में अब 200 प्लस यूनिट हो जाए तो बड़ा हज़ारों में बिल आ जाता है, बड़ी तादाद। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ये ना नाम बड़े दर्शन छोटे वाली बात है। घर में अगर आपकी वॉशिंग मशीन है, ऊपर आपके घर में पंखा है, तो उतना ही बिल लेती है, या पंखे जितना या वॉशिंग मशीन जितना। इतना कोई नहीं फ़र्क पड़ता आपको। कमा के भी तो दे रही है ना। आप ऐसे बिल्कुल समझें करें। कि आपके कमरे में 2 पंखे चल रहे हैं, एक आप बंद कर दें और मशीन चलाना शुरू कर दें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई घर में मशीन ला के रखी। अच्छा अदनान भाई, मुझे ज़रा ये बताएं कि जो आपने सारी चीज़ें बता दी हैं, ज़्यादा मालूमात के लिए कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाह रहा है, जिनसे आपने मशीन बनवाई उनसे रब्ता करना चाह रहा है, तो क्या रब्ता नंबर? मैं उनको जो कि आपको नंबर दे दूंगा उनका, आप ऊपर मेंशन कर लीजिएगा। तो लाहौर में है, मंसूरा के साथ मुल्तान चुंगी, तो वहां पे आप चले जाएं तो। ठीक हो गया। हम आज अदनान भाई के पास आए थे, उनसे पूछा वो क्या कारोबार कर रहे हैं, उन्होंने कब से स्टार्ट किया। अदनान भाई जो हमें नंबर देंगे, हम नीचे स्क्रीन पे चल रहा होगा आपके सामने, आप उस पर देख के आप रब्ता कर सकते हैं और मजीद मालूमात ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।